अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो टॉपिक है ये इंतहाई आसान, इंतहाई दिलचस्प और बेहद ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हो या एक बेहतरीन इम्यूनोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए ये अशद ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह जानते हो। और उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। दोस्तों, जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बात की जाती है तो अमूमन जो 3 मशहूर पाथवेज है उन पाथवेज को डिस्कस किया जाता है। मगर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ जिसको जानने के बाद आपको जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की पाथवेज है उसको समझने में या किसी और को समझाने में एक ज़र्रा के बराबर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम इस वीडियो में जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में जो डिस्कवरी है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कंपोजिशन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर हम ये भी बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह एक्टिव हो जाती है। और आखिर में हम आपको ये भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जब भी पैथोजन आता है, कोई जरासीम जिस्म में आता है, तो किस तरह ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उन जरासीम को मारने में हेल्प देते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कवरी की बात स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहां देख ले, हमने लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय जुल्स बॉडेट इन 1890। कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये 1890 में एक साइंसदान था जिसका नाम जुल्स बॉडेट है। इस साइंसदान ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कवर किया हुआ है। अब मैं बार बार जो कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ है ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तलफ़ुज़ में ला रहा हूँ, तो आपके जहन में ज़रूर ये क्वेश्चन पैदा हो चुका होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ है ये किसने दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आंसर कर लेते हैं। हमने लिखा हुआ है पॉल एहरलिच। तो हमने ये जो पॉल एहरलिच का लफ्ज़ है ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है। इस लफ्ज़ के पीछे एक कहानी है और वो कहानी ये है कि ये पॉल एहरलिच एक बेहतरीन इम्यूनोलॉजिस्ट था। और ये जो पॉल एहरलिच है इन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट नाम है ये दिया हुआ था, कॉइन किया हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि डिस्कवरी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और जो कॉम्प्लीमेंट का जो लफ्ज़ है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पॉल एहरलिच ने दिया हुआ है, ये भी आपने जाना होगा। चलो दोस्तों, एक और भी बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ और वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट का माना क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का माना होता है पूरा करना। अब जो पूरा करने का मतलब है ये हम जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब दोस्तों बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किन चीज़ों से बना हुआ है। तो वह है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 30 डिफरेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो बना हुआ है ये तकरीबन 30 से ज़्यादा प्रोटीन्स है जिन्होंने ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये बनाया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने जैनवे जो किताब है इम्यूनोलॉजी की उससे लिया हुआ है। हमारे पास एक और किताब है जिसका नाम है क्यूबी इम्यूनोलॉजी। ये भी एक बेहतरीन किताब है इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो बन चुका है 50 डिफरेंट प्रोटीन्स और उसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन से। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्शन की तरफ। जो हमने लिखा हुआ है प्रोडक्शन, इसका माना होता है बन जाना। तो आपके जहन में ज़रूर ये क्वेश्चन अब आया होगा
कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं वो कहाँ बन जाते हैं। कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स का मतलब होता है वो प्रोटीन्स जो कंप्लीमेंट सिस्टम में रोल अदा करती है, किरदार देती है, काम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके जहन में आ चुका है, इसका यही टाइम है आंसर करने का। तो चलो दोस्तों, हमने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है, और वो ये है कि जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। हमारे पास जो लिवर है, जिसको हम जिगर कहते हैं, ज़्यादातर जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो लिवर में बन जाती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो लिवर में जो ज़्यादातर कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है बन जाती है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ और भी बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाती है, तो उसके साथ साथ जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो भी लिवर में बन जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपके मालूमात के लिए कुछ और जो बहुत ही अहम पॉइंट्स है वो बता दूं, तो आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो नॉलेज है वो इससे और भी बढ़ जाएगा। तो चलो, जो इंटरेस्ट और नॉलेज है वो बढ़ा लेते हैं। हमने लिखा है कि इन लेस अमाउंट दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेस एपिथेलियल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड जिनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट्स। हमने जिस तरह बता दिया कि ज़्यादातर जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं वो तो लिवर या जिगर में बन जाती है, मगर कुछ ऐसे कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी हैं जो हमारे पास मैक्रोफेजेस में बन जाती है। यानी कि मैक्रोफेजेस जो है ना, वो उन प्रोटीन्स को बना देती है। इस तरह जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और जिनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट्स की, तो वो जो एपिथेलियल सेल्स है वो भी इन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को बना देती है। अब अगर आप देखें तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और जिनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट है ये क्या होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हम उन रास्तों को कहते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देती है, और जो जिनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट है ये हम उन रास्तों को कहते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उनमें हेल्प देते हैं। तो वहाँ जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सेल्स भी कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स को बनाने में मदद देती है। दोस्तों, अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर से मुराद वो सिस्टम या वो निज़ाम है जो चीज़ों को नाम देती है। तो जिस तरह हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स मौजूद होती है, तो उन प्रोटीन्स के अपने अपने नाम है। तो चलो उनको देख लेती है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि ये जो कुछ हमने स्टार्ट किया हुआ है ये बदकिस्मती से क्यों स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको कहूँगा कि रुको ज़रा, सब्र करो। तो देखो, दे वर नेम्ड कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है उनको नाम दिया जा चुका है। किस बुनियाद पे? इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, कि जो दरियाफ्त होने की तरतीब है उसी बुनियाद पर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है उनके नाम जो है ना वो रखी गई है। रेदर, बल्कि, देन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, होना तो ये चाहिए था कि जो सीक्वेंस है रिएक्शन का कि कौन सा प्रोटीन कब आता है उस बुनियाद पे नाम देना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से जो नाम दिया जा चुका है वो डिस्कवरी की बुनियाद पे दिया जा चुका है कि कौन सा प्रोटीन जो है ना वो कब डिस्कवर किया हुआ है एक साइंटिस्ट ने। तो उस डिस्कवरी के बेस पे जो नेम है वो दी जा चुकी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखी हुई है, दी हुई है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक और अहम बात बता देता हूँ। जिस तरह हमने कहा है कि कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, 30 से भी ज़्यादा है, मगर ये जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है इसमें C1 से लेकर C9 तक की जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज़्यादा अहम है।
C1 से C9 तक की जो प्रोटीन्स है ये इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इस वजह से इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब आ जाए इस एग्जांपल्स की तरफ। अगर आप देख लें तो हमने लिखा हुआ है C1, फिर लिखा हुआ है C4, फिर लिखा हुआ है C2, फिर C3 एंड फिर C5 और फिर C9 तक हम जा चुके हैं। होना ये चाहिए था कि हम C1 लिख लेते, फिर C2, फिर C3 और फिर उसके बाद C4 और फिर C5 और फिर इस तरह चले जाती आगे। तो ये कंफ्यूजन जो है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में यहाँ से आ जाता है, इस वजह से हमने अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि C1 के बाद C4 क्यों आया है। तो ये इसलिए आया है कि ये जो C4 है ये C2 से पहले डिस्कवर हो चुका था, तो इसी वजह से C1 के बाद C4 आ गया है। अगर आप फंक्शन या रिएक्शन के सीक्वेंस से जाए तो C1 जो है ना ये सबसे पहले आता है, उसके बाद C4 आता है। तो ये आपके जहन में ये आया होगा कि ये C4 के बजाय C2 लिखा होता तो बहुत अच्छा होता। तो हम कहेंगे कि अनफॉर्चुनेटली कि जो नोमेनक्लेचर है वो डिस्कवरी के बेस पे है, जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है इसके बेस पे नहीं है। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब, ऑर्डर का मतलब भी तरतीब होता है। तो इंशाल्लाह आपको ये जो नोमेनक्लेचर है ये समझ आया होगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन ये है कि जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो कब इनएक्टिव होती है और कब एक्टिव हो जाती है। तो हमने लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ पैथोजन, कि जब हमारे जिस्म में पैथोजन एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता है, तो उस वक्त जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो इनएक्टिव होते हैं। और उसके साथ साथ हमने लिखा हुआ है कि और एंटीबॉडी बाउंड टू पैथोजन, कि जब एंटीबॉडी पैथोजन के साथ बाइंड नहीं होता है तो उस वक्त भी जो हमारे कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो इनएक्टिव होते हैं। और जब ये जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो इनएक्टिव होती है तो हम उस वक्त उन कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स को ज़ाइमोजिन कहते हैं। ज़ाइमोजिन्स वो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो काम एक्शन जो ना वो नहीं करता हो। अब इसको अगर हम थोड़े से मॉडिफाई करें तो जो हमारे और क्वेश्चन था कि कब ये एक्टिव हो जाता है, तो उसका आंसर भी मिल जाता है कि जब हमारे जिस्म में पैथोजन आता है या एंटीबॉडी और पैथोजन का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उस वक्त जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो एक्टिव हो जाती है, काम करने के काबिल हो जाती है। ये जो कुछ हम अब डिस्कस कर रही है इसको हम जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे। जो पाथवेज है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आखिर में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम है वो पैथोजन को किस तरह किल करता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ नाम ली हुई है, और जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखा हुआ है कि दे आर किलिंग द पैथोजन इन 2 वेज, कि जो पैथोजन है, जो जरासीम है, उनको ये 2 बुनियादी तरीक़ों से मार डालती है। एक जो है वो है अपसोनाइजेशन और दूसरा जो है वो है थ्रू मैक फॉर्मेशन। अपसोनाइजेशन क्या होता है और मैक क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही था आज के लिए डिस्कशन का टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आया होगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हम जब कंप्लीमेंट सिस्टम की जो पाथवेज है उसके तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक ज़र्रा के बराबर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं जो कंप्लीमेंट सिस्टम की पाथवेज है उन वीडियोज़ में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम।